करने से हमें उसकी आदत पड़ जाती है और अभ्यास करते करते हमें परफेक्शन भी आता है। जिस चीज़ को आप रोज़ अभ्यास में लाते हो वो आपसे ऑटोमेटिक होता है। जिस रास्ते पे अपने घर से चल के कहीं जाते हो, जो रोज़ का रास्ता है, अपने स्कूल जाना है, अपने कॉलेज जाना है, अपने कहीं मार्केट में अपनी शॉप पे जाना है या सत्संग में डेली आना है, तो आप देखो जो रास्ता आपने रोज़ के लिए पकड़ लिया तो सहजता से उसी तरफ आपके कदम मुड़ जाते हैं। जहाँ जिस मोड़ से मुड़ते हो तो अपने आप मुड़ते चले जाते हैं, रोज़ के कारण वो अभ्यास हो जाता है। फिर किसी दिन आपको मान लो उधर नहीं जाना, कहीं और जाना, तो भी आप देखोगे अरे एकदम से वहीं मुड़ गए, कि फिर भूल गए अरे हमें तो आज इधर से नहीं, हमको तो आज पहले वहाँ जाना है। क्योंकि रोज़ का हमारा अभ्यास हो चुका है और हमारी उसको हमारे मन को भी और हमारे तन को भी उसी की एक आदत बन जाती है। तो जब बाहर का हम कोई नियम अपनाते हैं वो भी हमारे लिए आदत बन जाती है। तो जब अंदर से हम रोज़ ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो इसकी भी हमको आदत बन जाएगी कि मन जगत की बातें सोचने के बदले में भगवान की ही बातें सोचेगा। मन को भी आदत पड़ जाएगी। आप सोचोगे कि मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए भगवान से हटे तो मैं कुछ संसार की बातें, प्लानिंग, समस्या उसको दूर करने के लिए समय दूं, लेकिन आप देखोगे कि आप समय ही नहीं दे पा रहे हो। फिर मन घूम के फिर ज्ञान की बातें करेगा। आप सोचोगे अरे मेरे चिंता करने से क्या होता है, कबीरा मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे मुझे ना चिंता कोई। आदत वैसी ही बन जाती है। तो हमको रोज़ सत्संग सुनने की, रोज़ सत्संग का मनन करने की अभ्यास करके आदत में शामिल कर लेना है। एक माया में कहीं ऐसी आदतें पड़ती हैं तो छुड़ानी मुश्किल होती हैं, तलब लगती रहती है शराब की, सिगरेट की, नशे की। तो वो नशे अलग हैं, ये ज्ञान का नशा भी तो अलग है, ये भी छुड़ाना मुश्किल हो जाए तो ऐसा भगवान का रंग चढ़ जाए कि ये उतरे ही ना। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये ज्ञान का नशा हमारा हमेशा हमारे ऊपर रहना ही चाहिए। और इस जब ऐसा हमारा बन जाता है, इतना अभ्यास हो जाता है तो उसके बाद आपको वास्तव में आनंद की बड़ी अच्छी सी अनुभूति होती है। फिर मन मगन रहता है क्योंकि अब आपका मन जगत सोचता ही नहीं है, जगत की बातों में मन जाता ही नहीं है। तो कभी किसी को कम, किसी को अधिक, लेकिन एक प्रसन्नता की, आनंद की, शांति की अनुभूति तो होती ही है। करते करते वो बढ़ती भी चली जाती है। थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हुआ, फिर अगले दिन और ज़्यादा देर के लिए होगा, फिर और ज़्यादा देर के लिए होगा, फिर मन कभी विचलित होगा ही नहीं। आप हर बात को बड़ा ईजी वे में लोगे। अपने को परेशान करने की आदत नहीं डालो, अपने को शांत रखने की आदत डालो। किसी बात में उलझो नहीं। कभी कहीं लेट हो जाता है तो मन अंदर अंदर उलझने लगता है, बोलो जब भगवान पहुंचाएगा तब पहुंच जाएंगे। अब उसमें उलझें क्या, हमारे उलझने से तो हम जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे, जब होगा तब पहुंचेंगे, वरना मन उसी में परेशान होता रहता है। किसी भी बात में अपने आप को उलझाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको उलझाने की आदत डल गई थी इसलिए मन उलझता था। अब शांत रहने की आदत भी आपको ही डालनी है। वो भी नियम तुमने बनाया था, वो भी आदत तुमने बनाई थी, ये भी नियम, ये भी आदत तुमको खुद ही बनानी है। और इसके लिए आपको जो भी ज्ञान सुनते हो, ध्यान लगाते हो, तो उसके बाद कुछ समय तक ज़बरदस्ती उसी भाव में रखना है। जैसे सत्संग खत्म हुआ, 1 घंटा आपने सुना, 2 घंटा सुना, जितनी देर का भी सत्संग चलता है उतनी देर आपने सुना, तो उसके बाद भजन होता है, फिर आप अपनी बात करते हो और फिर उठ के अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हो। तो जैसे सत्संग समाप्त हुआ उसके बाद कुछ देर तक भले आप बैठे या उठ के अपने घर जाने लगे, थोड़ी देर तक हमको उन्हीं ध्यान में, उन्हीं बातों के ध्यान में रहना चाहिए। सत्संग खत्म होने के बाद कभी भी दूसरी बातें करो नहीं, वरना क्या होगा कि जो इतनी देर सुना वो व्यर्थ चला जाएगा। कम से कम ये आदत बना लो कि यहाँ से उठ के जब तक मैं अपने घर के अंदर नहीं पहुँच जाऊँगा तब तक रास्ते भर मैं जो सुना है सिर्फ उसी को मनन करूँगा। वरना क्या होता है, रास्ते भर चिंताएं, समस्याएं, कर्म वो याद आते हैं, ये करना है, वो करना है, घर जाके ये करना है। तो घर जाने के बाद ही सोच लेना, अभी से क्यों सोच रहे हो, रास्ते में क्यों सोचते हो।
सत्संग से निकल के अभी ये सामान लेना है, वो करना है, तो जब आपने पहले से प्लानिंग करी है तो लेना ही है। तो मार्केट जब वो शॉप आएगी आप चले ही जाओगे, ले ही लोगे। तो रास्ते में क्या सोचना। अपने सोच के ऊपर तो आपका पहरा होना चाहिए, ख्यालों के ऊपर तो पहरा होना चाहिए। और 2 लोग साथ में जाते हैं, 4 लोग साथ में जाते हैं सत्संग के लोग, आपस में भी दूसरी चर्चा नहीं करो, ये अपने ऊपर कृपा करो। कभी भी दूसरी चर्चा नहीं करो। कोई दूसरा बोलने भी लगे तो उसको चुप करा दो। बोलो नहीं, जो गुरु की वाणी सुनी है आज उसी के बारे में बताओ। आज जो सुना उसके बारे में बताओ, कल परसों जो सुना उसके बारे में नहीं बताओ, लेकिन पहले आज जो सुना उसके बारे में बताओ। तो आपका मन उसी तरफ जाएगा, रिकॉल करने की, याद करने की कोशिश करेगा, याद भी हो जाएगी वो बात, आपको याद आ जाएगी, आप दूसरे को बताओगे, दूसरा कोई बात बताएगा, तो दोनों का ज्ञान पक्का होता चला जाएगा। ये कृपा करो अपने आप पे कि सत्संग समाप्त होने के बाद थोड़ी देर तक, कम से कम घर में जाने तक आपको बिल्कुल भी जगत की बातें ना सोचनी है ना बोलनी है। फिर घर जाने के बाद भी आप देखोगे धीरे धीरे आपका, वो तो घर में जो लोग हैं उनसे उस प्रकार की बात करनी पड़ेगी, मगर अंदर अंदर फिर ज्ञान चलेगा। फिर अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि आप कर्म करत होए नहीं कर्मी बन जाओगे। कर्म करते भी जाओगे और कर्तापना आपके अंदर में आएगा नहीं। आप सामने व्यवहार करते हुए दिखोगे भी, लेकिन आपके अंदर व्यवहार नहीं आएगा। तो ख्याल अपना ऐसा रखो कि हम कुछ समय तक उस भाव में ही रहें, और ना संसारी विषय संबंधी बातचीत ही करनी चाहिए। ना तो ध्यान ही हमको दुनिया का रखना चाहिए, ना सांसारिक हमको बातें ही करनी चाहिए। वरना सत्संग समाप्त होते ही कचर कचर बातें शुरू हो जाती हैं। कोई कुछ बोलता है तो एक दूसरे के क्यों हालचाल पूछने लग जाते हो उसी समय। कोई बहुत दिनों बाद सत्संग में आया तो सत्संग के बाद सब उसका हाल पूछने लग जाते हैं। उस समय नहीं पूछो, वो अपने आप जो बताए आप बाद में पूछो उससे, उसके घर जाके पूछो, उससे फ़ोन करके पूछो। अब वहाँ तो सत्संग में तो गुरु ने पूछा ही होगा, उसने गुरु को बताया ही होगा, तो आपने सुन ही लिया होगा। वो अपने आप बताना चाहे तो बताए। सत्संग के तुरंत बाद किसी का हालचाल पूछने नहीं बैठ जाओ, भले कोई कितने दिन बाद भी आया है। उसको पहले ज्ञान पूछो। आज आप आए बड़े दिन बाद, आज का क्या पॉइंट अच्छा लगा, पहले उससे ज्ञान की बात पूछ लो। वो ठीक है तभी तो आया ना, अगर ठीक नहीं होता तो क्यों आता। बिस्तर पे ही पड़ा रहता, अस्पताल में एडमिट रहता, बीमार होता तो घर में ही रहता। थोड़ा बेहतर हुआ तभी तो आ सका ना। तो पहले तो ज्ञान की बात पूछो, आज के पॉइंट में आज की कौन सी बात अच्छी लगी। और वो अगर गड़बड़ा रहा है, मतलब नहीं याद आ रहा, नहीं बता पा रहा, आप बताओ कि देखो आज के सत्संग से ना मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, तुम्हें कौन सी अच्छी लगी। तो वो भी ज्ञान में ही जाएगा ना। इधर उधर की बातें नहीं करो, ये अपने ऊपर कृपा हर एक को करनी है। तो ना तो बातचीत ही करनी चाहिए संसारिक, और ना ध्यान संसार का काम का करना चाहिए। करने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अगर सांसारिक बातें करने की इच्छा होगी तो ये तुम्हें रुकावट भी महसूस होगी। अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो तुम्हें लगेगा कि ये मेरे लिए विघ्न है। जगत की बातें जो मैं सोचता हूँ या करता हूँ या मेरे अंदर भी आ रही हैं, मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये विघ्न ही तो है। जैसे झटक के हम कोई चीज़ अलग कर देते हैं, तो ऐसे ख्यालों को भी झटक के अपने से अलग करते चले जाओ। तो वरना क्या होगा, रुकावट महसूस होएगी और कष्ट भी होगा। तो अपने ध्यान को, अपने भाव को जितना हो सके स्थायी करने की चेष्टा करनी चाहिए। ज्ञान का भाव है, आत्मा का निश्चय है, ज्ञान का भाव है, उसको जितना हो सके हमें अपनी ओर से स्थायी करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो भगवान करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, जो होगा बहुत अच्छा होगा। उसने सोच समझ के काम किया। लिख्या लेख ललाट का, मेट न सके राम। मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। जो भगवान ने हर एक के भाग्य में मस्तक पे लेख लिख दिया, उसको राम भी नहीं मिटा सकते। मिटाने में समर्थ हैं, लेकिन पहले ही सही लिखा है तो क्यों मिटाएं। जब बच्चे पेंसिल से लिखते हैं पेपर पे, कॉपी पे, अगर वो गलत लिख देते हैं तो रबर से मिटा के ठीक करते हैं। अगर सही लिखा है तब थोड़ी मिटाते हैं। स्पेलिंग सही लिखी है,
तो फिर नहीं मिटाएंगे, स्पेलिंग गलत हो गई तो मिटाएंगे। तो भगवान ने पहले ही सही लिखा है तो क्यों मिटाएगा वो। हम भगवान से क्यों कहते हैं भगवान ये मेरे भाग्य में लिखा मिटा दो, ये लिख दो। उसने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा, तुम्हारी उन्नति के लिए लिखा, तुम्हारे भले के लिए लिखा। और हर एक का भगवान है, तुम हर एक के भगवान नहीं हो। भगवान सबके हैं और सबके घट में विराजमान है और सबके ऊपर देख रहे हैं। चींटी को डिब्बी में बंद कर दिया, वहाँ भी उसको भोजन भगवान पहुँचा रहा है। हर एक का भगवान जो है उसके आगे रख देता है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप पुरुषार्थ करो, भले पुरुषार्थ से ही मिलेगा, आप पुरुषार्थ करो, जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, बाकी तो भगवान को करना है तो भगवान कर ही रहा है। तो हमें केवल अपना ज्ञान का अभ्यास करना है, हमको अपनी मुक्ति का निश्चय करना है, हमें दूसरी बातों में अपना मन फिर लगाना नहीं है। और जो हमारा ध्यान एकाग्र होता है, जितना हो सके यही अभ्यास करो कि उसको स्थायी करने की चेष्टा करो कि ये हमेशा बना रहे। क्यों विघ्न पड़ा, क्यों मेरा ध्यान भटक गया, जैसे एकदम याद आए तो फिर लगा लो, फिर करते करते अभ्यास से आप देखोगे आपका ध्यान भटकेगा भी नहीं। शराबी या अफीम खोर जैसे समय पर नशे की चीज़ ना मिलने पर महा अशांति का बोध करते हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक वैसी ही साधक की भी अवस्था उस दिन हो जाती है जिस दिन वो नियमित ध्यान जप नहीं कर पाता। जिस विषय का भी अभ्यास करो सभी में ये बात लागू होती है। आप जैसे जहाँ भी अपने मन को लगा रखा है वहाँ के लिए यही बात लागू होगी। कई लोग एक टीवी में सीरियल देखने की भी लत लगा लेते हैं, तो उस टाइम पे उनको बेचैनी होती है, अरे कहाँ विघ्न पड़ रहा है, जल्दी जल्दी टाइम हो गया, टीवी खोल के अपना प्रोग्राम देखना शुरू करूँ, बेचैनी होती है ना। तो ध्यान जहाँ लगा लिया वहीं होता। जो आदत डाल दी, लत लग जाती है, वही सत्संग के लिए भी वही बात लागू होती है, तो संसार के लोगों के लिए, संसार की बातों के लिए, उनके लिए भी वही बात लागू होती है कि जिस दिन आपको नहीं हो पाता है तो उस दिन आपको परेशानी होने लग जाती है। हम संसारियों के लिए भी क्या कुछ आशा है, ये संसार के लोगों के लिए भी क्या कुछ हमारे लिए आशा है? क्यों ना होगी, खूब है। भगवान क्या केवल सन्यासियों के हैं? कभी मन सोचेगा कि हम तो संसारिक लोग हैं, क्या भगवान हमसे भी कोई उम्मीद करते हैं या हमको अपना समझते हैं? तो भगवान तो सभी के हैं, चोर के, पापी के, सभी के भगवान हैं। जेल में भी उनको खाना पहुंचा रहे हैं, उनके लिए भी ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए कष्ट है भगवान को कि ये क्यों ऐसा पाप में गिरता जाता है, उसको बार बार अवसर भी देते हैं, नहीं सुनता है तो भगवान को भी तकलीफ होती है। ये नहीं सोचो कि भगवान केवल उन्हीं की सुनेंगे, जो तपस्वी हैं, ऋषि मुनि, उन्हीं की सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। तुम पुकारो तो सही हृदय से, एक बार उससे भगवान को हृदय से पुकारो तो तुम उसके बनो, वो तो पहले ही तुम्हारा बना, उसने तुमको थोड़ी छोड़ा, तुम ही तो उसको छोड़ के चले गए। तो कभी मन बोलेगा कि हम संसारियों के लिए भी क्या कुछ आशा है, फिर लेकिन क्यों नहीं होगी, खूब है। भगवान क्या केवल सन्यासियों के हैं? सभी उनकी संतान है। संसारी क्या नहीं है? सन्यासियों का भी तो ये संसार है और संसारियों का भी ये संसार है। ये संसार सन्यासियों के लिए भी है और जो सांसारिक लोग हैं उनके, इसी संसार में तो सब रहते हैं। कोई दूसरी दुनिया से तुम लोग थोड़ी आ गए हो, उसी जगत से तो आए हो सत्संग में, और उसी जगत के सारे भाव लेकर आए हो। आते आते चेंज हो गए, अब आप अपने को और उनको अलग भी जानते हो कि हाँ, आपका उठना बैठना सोच विचार बिल्कुल अलग है और दूसरे का उठना बैठना सोच विचार बिल्कुल अलग है। लेकिन पहले तो वहीं थे, वहीं से तो आए ना उठ के। तो दोनों इस संसार में रहते हैं, अच्छे लोग भी तो बुरे लोग भी, सभी लोग इस संसार में रहते हैं, संसार सभी का है। तो संसार सबका है। जब तुम सत्संग में हो तो तुम सब शिष्यगण हो, तुम लोगों के लिए फिक्र रहती है। मठ मिशन के साधुओं के लिए सोचना विचारना पड़ता है, और फिर तुम्हें भी गुरु के कार्यों के लिए चिंता रहती है। गुरु को तुम्हारी चिंता रहती है, गुरु की को तुम लोगों की, और तुमको उसकी चिंता रहती है। जब जहाँ भी रहते हो, घर में रहते हो, तो घर की आपको व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। अगर आप किसी मठ में, किसी
आश्रम में जाके रहते हो तो वहाँ की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। शरीर जहाँ पर भी है वो सेवा करके ही तो खाएगा, सेवा करके ही तो कार्य करेगा। निठल्ला बैठ के थोड़ी ना उसको मिलता जाएगा। ऐसे तो वो और सुस्त आलसी बनते जाएंगे। सभी कामचोर आलसी सब जाके बैठ जाएंगे कि यहाँ तो मुफ्त का मिल रहा है, चलो हम लोग यहीं पर ही चले जाते हैं। तो हर एक को वहाँ भी सेवा करनी पड़ती है। बिना सेवा के कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता है। लोगों के दुख दारिद्र्य सुख दुख की बातें गुरु को भी सुननी पड़ती हैं और उससे चित्त दुखित भी होता है। पर फर्क है अपने लिए सोच विचार करना और दूसरों के लिए सोच विचार करना। गुरु के पास आके कोई अपना दुखड़ा सुनाता है तो गुरु को बैठ के केवल ज्ञान ही थोड़ी सुन रहा है, वो भी तुम लोग का अज्ञान सुनना पड़ता है। और जब तुम अपने अज्ञान की बातें बताते हो तो उसका भी मन विचलित होता है, दुखी भी होता है। देखो कितना कष्ट है इसको बेचारे को, इसको इतनी तकलीफ़ है, तो कैसे ये दूर करा जाए, तो आपको युक्ति भी देता है। तो जब किसी का दुख कोई सुनता है तो उसको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ में और अपने स्वयं के सोचने में अंतर है। जब गुरु को सुनाओगे, गुरु भी उसमें उसका भी दिल द्रवित होगा, मगर जितना जैसे तुम्हारा हो रहा है अपने दुख के लिए वैसा उसके लिए थोड़ी होगा। वो सुनेगा, अपनापन देख के उसको लगेगा ये कष्ट जैसे मेरे ऊपर ही आया है, मगर उसमें वो सुझा गया, दृढ़ है। वो उसको दूर करने के लिए आपको युक्ति बताता है। और आप अपने दुख में बह चुके हो, अपने दुख में डूब चुके हो, ये अंतर हो जाता है। और आप ज्ञानवान नहीं हो, आप दूसरे का दुख देखोगे तो आप ज़्यादा और दुखी हो जाओगे। आपका दिमाग में वही चिंतन चलने लगेगा कई दिन तक। दूसरे की बातें भी आपको परेशान करेंगी, उसके शब्द, उसका भाव, उसके आंसू, या जो भी घटना आपने ऐसी देख ली, कोई एक्सीडेंट देखा, कोई कुछ देखा, तो आपके दिमाग में वही नाचेगा। तो हर एक का कैसे अंतर होता है, फ़र्क पड़ जाता है। गुरु भी सुनता है, वो कहते वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। दूसरे के दुख दर्द को जो समझता है वही भगवान का भक्त है। लेकिन भगवान का भक्त दुख में दुखी नहीं हो जाता। गीता भगवान के टेप में वाणी चल रही थी, एक बार सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम जो हो दुखी हो जाओगे तो तुम्हारे साथ गुरु आंसू नहीं बहाएगा। भाई तुम खुश हो जाओगे, तुम हंसोगे, तुम्हारे साथ हंसेगा। लेकिन तुम आंसू बहाओगे तो तुम्हारे साथ गुरु आंसू नहीं बहाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु कठोर है। इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु को तुम्हारा दर्द आंसू समझ में नहीं आ रहे। वो तुम्हारे संग आंसू नहीं बहाएगा, लेकिन वो तुम्हारे आंसू पोंछेगा, तुम्हारे आंसू सुखाएगा, वो तुम्हारे आंसू दूर करेगा। अगर साथ में बैठ के वो भी आंसू बहाने लगे तो तुम्हारा दुख कौन दूर करेगा। जगत वाले तो एक दूसरे के संग बैठ के दोनों रोते। किसी का कोई दुख दर्द हो जाए, मृत्यु हो या कोई और नुकसान पड़ जाए, तो घर वाले रिश्तेदार सब आएंगे, पड़ोसी, आपके आंसू बहेंगे, उनके भी बहेंगे, वो भी बैठ के रोएंगे, चुप जाओ, और खुद भी रो रहे हैं। कहाँ चुप करा रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं। तो गुरु तुमको ऐसे नहीं आंसू बहा के चुप कराएगा, वो तुम्हारे आंसू अंदर से ही ख़त्म कराने के लिए ज्ञान देगा तुमको। तो ये उसका दुख को दूर करने का एक तरीका होता है। दुख को महसूस करके दूर करता है। डॉक्टर है, वो आपकी बीमारी को देखता है, समझता है, और ये कैसे जड़ से समाप्त हो सकती है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, वो दवाई देता है। ऐसे गुरु भी हमारे मन की अज्ञानता के रोग की दवाई ज्ञान देता है हमको, कैसे इनका अज्ञान हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो जो गुरु को ये बातें भी सुननी पड़ती हैं, लोगों के दुख दर्द, दुख सुख की बातें सुननी पड़ती हैं, और उससे उसका चित्त भी दुखित होता है। पर फर्क है अपने लिए सोच फिकर करना और दूसरों के लिए करना, इसमें फ़र्क होता है। विद्या का सागर, विद्या का संसार और अविद्या का संसार, दोनों ही संसार है। तुम संसार में रहो, कोई क्षति नहीं, पर संसार तुम पर सवार ना हो जाए, इसका ख्याल रखो। बाहर से संसार में रहो, सांसारिक कर्तव्य कर्म सब करते जाओ, पर भीतर जैसे त्याग का भाव हो, निष्क्रिय हो, निर्लिप्त भाव तुम्हारा जागृत रहना चाहिए। जगत में तो सभी रहेंगे, आप बाहर से रह भी रहे हो, सारे कर्तव्य कर्म मर्यादा सब निभाते भी हो,
मगर अंदर में जगत नहीं आना चाहिए। जो एग्जाम्पल दिया जाता है सत्संग में कि नाव जो है वो पानी में रहती है, पानी में उसका काम है इस पार से उस पार पहुंचाने का या सैर करने का। पानी में आपको बोटिंग करने जाना होता है, नाव में सैर करने, तो पानी में वहीं वहीं घूम के उस किनारे नहीं जाना, लेकिन वो जहाँ जहाँ भी आपको सैर करा के वापस ले आती है नाव। तो नाव की तो उपयोगिता पानी में तो है, पानी में ही रहती है, वो कार्य उसका वहीं है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं आता। वो पानी में है मगर पानी उसमें नहीं है। तो तुम संसार में हो, संसार तुम में नहीं होना चाहिए। वैसे ही अपने को नाव के तरीके से समझो, क्योंकि तुम्हें रहना भी संसार में है, तुम्हारा कार्य भी इसी संसार में हो रहा है, तुम्हारी उपयोगिता भी यही है। नाव बनने के बाद अगर पानी में ना जाए, उसको कहीं किनारे पे ऐसे रेत में पड़ा रहने दिया जाए तो क्या होगा? उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। जिस कार्य के लिए बनाई गई थी वो कार्य उससे नहीं हो पा रहा है, और वहाँ पड़े पड़े वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। कोई बच्चे उसमें खेलेंगे, कोई जानवर उसमें सोएंगे, कोई कुछ तोड़ेगा, कोई कुछ करेगा, वो खराब हो जाएगी बड़ी जल्दी। लेकिन पानी में रहेगी तो काफ़ी समय तक वो कार्यरत रहेगी। तो संसार में रह के कार्य भी करते रहना है, लेकिन हमारे अंदर संसार न जाए इसके लिए ज्ञान पक्का करना ज़रूरी होता है। तो आपकी उपयोगिता है, मनुष्य शरीर आपको मिला, इसकी आपकी उपयोगिता हो जाती है। तो संसार में रह के चाहे सारे कर्तव्य कर्म आप करते भी जाओ, पर भीतर जैसे त्याग का भाव होना चाहिए, त्याग भावना से रहो और बिल्कुल न्यूट्रल निर्लिप्त भाव तुम्हारा रहे। संसार मानो एक दीर्घ स्वप्न है, ऐसा समझो। जब तक है व्यवहारिक भाव से सत्य मानकर अपना कर्तव्य किए चलो। भी संसार तो एक बहुत लंबा सपना है। रात को सोए, सवेरे उठे, थोड़ी सी देर का सपना देखा, जिस दिन भी दिख गया तो वो तो एक रात का थोड़ी देर का सपना था। लेकिन जब से जन्म लिया और जब मृत्यु होगी, वो कितना लंबा आपका जीवन है। ये पूरा भी एक सपना ही चल रहा है, दीर्घ लंबा सपना। और इस सपने से गुरु जगाता है, सपने से जगाए गुरु जी। जो हम इस अज्ञानता में सच मान के बैठे हैं, मैं ये देह हूँ, मेरा परिवार है, मेरा संसार है, या ये पूरा इतना ब्रह्मांड है जो हमको आंखों से दिख रहा है, वो सब सपना ही है। जैसे रात के सपने में आप पता नहीं क्या क्या देखते हो, कौन सा घर, कौन से पेड़, कौन से लोग, पता नहीं क्या क्या दिखता है। बिल्डिंग भी दिख जाएगी, कहीं पेड़ पौधे, पानी, कुछ भी दिख जाएगा उसमें। तो जो कुछ आंखों से दिखता है ये भी समझो कि एक लंबा सपना चल रहा है। जब आत्म जागृति में आएंगे तब ये सपना हमारा समाप्त होगा। फिर आपको सुजागी आ जाएगी कि ये सब जो मैं सोच रहा था ये सब सपना है, इसमें सार तो केवल एक भगवान है, तत्व केवल एक भगवान है, बाकी इसमें कुछ साँचा नहीं है। इनमें कुछ साँचा नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के बिना कुछ भी सच नहीं है। ये अनेक रूप उसके बन गए हैं, तत्व एक ही है। तत्व की दृष्टि हमारी बन जाए तो व्यवहारिक भाव से भले आप सत्य मान के अपना कर्तव्य किए चलो कि ठीक है, व्यवहार में आपको सत्य मान के आप कर भी रहे हो कि ये मेरे माता पिता हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, ये मेरी संतान है, मुझे इसका लालन पालन करना है, ये मेरे मित्र संबंधी इष्टगण हैं, गुरुजन हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं, प्राणी हैं, संसार में जो भी हैं, उन सब के साथ मुझे यथा योग्य उचित व्यवहार करना है। अच्छा ही करोगे, मगर अंदर से सुजागी रहनी चाहिए। बाहर से कैसे भी आप कर्म करो अच्छे अच्छे, मगर अंदर से सुजागी रहनी चाहिए। कि ये धारणा बनाए रखो कि त्रिकाल में सत्य नित्य वस्तु एकमात्र भगवान ही है। तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों में एकमात्र सत्य भगवान ही है, बाकी कुछ सच्चा नहीं है। जिनकी प्राप्ति ना होते पर्यंत चरम सुख, शांति और मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो आपको शांति, मुक्ति और परम सुख मिल नहीं सकता। इतना दुर्लभ मानव जीवन पाकर, ऐसी सुविधा पाकर भी यदि उन्हें पाने का प्रयत्न नहीं किया तो सभी व्यर्थ, सब व्यर्थ। मनुष्य शरीर भी मिला, सत्संग भी मिला, गुरु हमको प्रेरणा देने वाला, सच का ज्ञान सुनाने वाला भी मिला, और फिर भी हम ना समझें तो फिर इसमें किसका दोष?
भगवान का भी दोष नहीं, गुरु का भी दोष नहीं। इसमें आपका अज्ञान ही तो आड़े आता है, आपका स्वभाव, आपका अज्ञान, जीव भाव, वही आड़े आता है। उसी को दूर कर दो, वही विघ्न है, उसको दूर करो। वरना ये सारा भी आपका व्यर्थ चला जाता है। खुद के मन में जब तक संसार है, विषय वासना आ सकती है, तब तक बाहर से त्याग करने में कोई विशेष लाभ नहीं होगा। बाहर ही त्याग करके चाहे जहाँ भागकर चले जाओ, वन या पर्वत की गुफा में भी, संसार तो साथ में जाएगा, किसी न किसी प्रकार से तुम्हें धोखा ही देगा, नए नए बंधनों में डालेगा। चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि आदर्श के प्रति सर्वथा लक्ष्य नहीं रहा, आदर्श को मजबूती से मुट्ठी में पकड़कर नहीं रखा, तो पतन अनिवार्य है, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अगर आपके अपने अंदर से जगत का नाश नहीं हुआ, बाहर से छोड़ छोड़ के कहीं चले जाओ, तो वहाँ भी आपको आपके अंदर का जगत गिराएगा, आपका पतन तो निश्चित है। इसलिए कहीं भी रहो, घर में रहो, जंगल में रहो, जहाँ प्रारब्ध अनुसार आपको रहने को मिलता है रहो, लेकिन अपने भगवान को याद करके रखो। आपने जो अपना लक्ष्य बनाया और जो आपका आदर्श है, उसको याद रखो। मुझे कैसा होना है, मुझे किसके जैसा होना है। वरना तो मन आपको तरह तरह से धोखे देगा और नए नए बंधन में डालेगा। लोग घर गृहस्थ को बंधन समझते हैं और उसको छोड़ के वो आश्रम में सन्यास में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, तो वहाँ पे नए बंधन तैयार हैं। घर में तो माता पिता का, कर्तव्य का, मर्यादा का, पति का, पत्नी का या बच्चों का बंधन था, तो वहाँ और नए बंधन में अपने मन को बांध लेते हैं, अपनी नई आसक्तियाँ तैयार हो जाती हैं। ये मेरा आश्रम है, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरी माया है, ये हमने इतनी कमाई कर ली, इतना दान दक्षिणा मिल गया। वहाँ क्या माया की कमी है क्या? आपके घर गृहस्थ में तो हर महीने की सैलरी आपको मिल रही है, या बिजनेस करते हो वो मिल रहा है। वहाँ भी तो इतने बड़े आश्रम क्या बिना पैसे के चल रहे हैं? भाई पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना कहीं से डोनेशन मिल रहे हैं, कोई दान दे रहा है, कोई कुछ हो रहा है। उनकी सबकी व्यवस्थाएं रखने में फिर उसमें आसक्ति तो वहाँ भी हो जाती है, फिर उसमें भी फंस जाते हैं। फिर वो भी माया है, अहो माया, वो भी फिर हमको गिराने का काम करती है। एक दृष्टांत बहुत अच्छा चलता है सत्संग में कि एक शिष्य, दो शिष्य थे गुरु के बहुत साथ रहने वाले। गुरु बड़े ब्रह्मज्ञानी थे और सच्चे गुरु थे। अब वो प्रवचन करते थे और वो दोनों शिष्य, एक तबला बजाए, एक हारमोनियम बजाए, वो भजन वगैरह गाते थे। फिर उनकी मंडली थी पूरी, तो बहुत जैसे उनको डोनेशन वगैरह भी मिलता ही था। कभी सामने और गुप्त रीति से भी, संतों को लोग गुप्त रीति से भी दान देते हैं, क्योंकि ऐसे दिखावा करके देना लगता है कि निष्फल हो रहा है। लेकिन वो संत सच्चे संत थे, वो मन में माया के प्रति कभी लोभ नहीं रखते थे। आश्रम में एक कोठरी बड़ी सी एक थी बनी हुई, उसका ताला रहता था बंद हमेशा। शिष्य सोचते थे पता नहीं इसमें क्या है, गुरु का कमरा है, कोठरी है, उसी के अंदर साथ में ये भी है अंदर, और इसका तो बंद ही रहता है। एक बार गुरु को कहीं जाना पड़ा, तो बोले कि तुम लोग के हवाले हम ये आश्रम छोड़ के, दोनों लोग, तुम लोग यहीं रहो और हमें जाना है। तो यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए पीछे से सत्संग ये सब। बोले ठीक बात है गुरुदेव, हम लोग रहेंगे दोनों, क्योंकि वहीं रहते ही थे उनके साथ में। तब गुरु ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, और पीछे से तुम लोग जो हो, ये जो कोठरी है इसको खोलना नहीं, खोल के इसको देखना नहीं, इसको खोलना नहीं। बोले हाँ गुरुदेव, ये हमेशा बंद रहता है, इसको क्यों नहीं खोलते हैं? तो कहा कि इसमें ना डायन रहती है, इसलिए मैंने उसको बंद करके रखा हुआ है, तो ये डायन रहती है इसमें, तो इसे मत खोलना। बोले ठीक बात है। तो गुरु तो चले गए, बाकी जो और थे शिष्य उनको लेके चले गए। वो जो दो उसके साथ में रहने वाले पक्के शिष्य थे वो वहीं रह गए, बाकी आश्रम में कोई भी नहीं था। जिस बात को चाहते थे पता चले क्या है, फिर गुरु मना भी कर दिया, अगर डायन रहती है इसमें। अरे ऐसे कैसे डायन रहती है, ज़रा सा खोल के झाँक के देख ले।
तो पीछे से क्या किया उन्होंने, उस दरवाजे को, कुंडी को खोल दिया। जब खोल के अंदर देखा तो उनके तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पूरी कोठरी इतने कीमती सोने चांदी हीरे जवाहरात रुपए पैसे से भरी पड़ी थी। अथाह माया थी वहाँ तो। बोले आश्चर्य में पड़ गए। गुरुजी कह रहे थे डायन रहती है, यहाँ तो इतना माल है, गुरु को इतना सब चढ़ावा चढ़ता है, मिलता है, वो सब यहाँ इकट्ठा होता रहता है। हम लोग तो जानते ही नहीं थे गुरु कैसा कंजूस है, खर्च भी नहीं करता, हम लोग को भी नहीं देता है, और यहाँ क्यों बंद करके रखा है। फिर आपस में विचार करने लगे, बोलने लगे अब इनमें हमारा भी तो हिस्सा है। भाई वो सुनाता है प्रवचन तो हम भी तो गाते बजाते हैं, हमारे तो भजन पे झूम झूम के लोग नाचते हैं और यहाँ दान देते हैं, तो ये हमारा भी तो हिस्सा हो गया। तो क्यों ना इसमें से थोड़ा थोड़ा हम ले लें, कुछ ले लें, गुरु को क्या पता चलेगा कितना इसमें था। थोड़ा थोड़ा ले लें, सोची अब लोभ तो बढ़ता है ना, थोड़ा थोड़ा क्या ले लें, ऐसा करते हैं ये तो बंद ही रहता है, आधा आधा बांट लेते हैं। बोले ठीक बात है। अब उसका क्या किया उन्होंने, आधा आधा हिस्सा कर लिया। अब आधा आधा हिस्सा कर लिया कि हम लोग इसका अपना गठरी बना के रातों रात आश्रम से भाग जाएंगे। जब गुरु आएगा तो ना हम होंगे ना ये कोठरी में सामान होगा, जरा भी हमें कहाँ पकड़ पाएगा वो, हम लोग आराम से जीवन की मौज लेंगे इस पैसे से। बोले ठीक बात है। अब मेहनत करके उन्होंने सारा इतना कोठरी भर के धन था, बड़े बड़े थैलों में क्या क्या सब उसको सोचा भर लें, पैक कर रहे हैं उसको। फिर भूख भी लगने लगी तो एक शिष्य ने दूसरे से कहा ऐसा है तुम बाज़ार से जाके खाने के लिए कुछ ले आओ, तब तक मैं और ये पैकिंग करता हूँ, सब बांध लेता हूँ सामान। बोले ठीक बात है। वो चला गया बाज़ार लेने के लिए। अब जब बाज़ार में खाना लेके आ रहा था, उसके मन में कुबुद्धि आ गई, इतना अथाह धन है, आधा आधा मिलेगा, अगर मैं इस भोजन में विष मिला दूँ और उसको क्या पता चलेगा, खाने बैठेंगे किसी बहाने से कहूँगा तू खाना शुरू कर दे, वो खा लेगा, वो मर जाएगा, तो पूरा इधर धन लेके मैं चला जाऊँगा। लोभ होता है ना कहाँ तक मनुष्य का पहुँचता है। तो उसने उस भोजन में विष मिला दिया लेके। अब इधर इसके मन में कुबुद्धि आई तो उसके मन में भी आई, वो तो खाना लेने गया है, इतना धन है, आधा आधा कर रहा हूँ, किसी सूरत से अगर उसको मार डाला जाए तो ये पूरा धन लेके मैं ही चला जाऊँगा, जाना तो भाई मैं अकेला चला जाऊँगा। तो उसने वहाँ पे देखा उधर कहीं से उसको एक पिस्तौल भी कुछ ऐसे मिल गई, कुछ तलवार पिस्तौल कुछ उसको ऐसे मिल गई। तो उसने सोचा कि जब वो खाना ऐसे आके बैठेगा परोसेगा तब मैं उसको मार डालूँगा। आया वो, उसने खाना परोसने लगा, भाई 2 जगह कर रहा था कि चलो आओ खाना ले आया, खाना खाते हैं। बोला हाँ हाँ मैं अभी हाथ धो के आ रहा हूँ, तब तक तुम लगाओ थाली, 2 जगह पे परोसो। वो जब वो झुक के ऐसे थाली 2 जगह पे लगा रहा था तो उसने उसको मार डाला, जान से मार दिया, मर गया। उसकी तो लाश एक तरफ पड़ गई। बड़ा खुश हुआ, सब रास्ते का कांटा एक ये भी हट गया, पूरा इतना बड़ा धन मेरा है, अब ये अकेला लेके मैं चला जाऊंगा, चलो अब खाना खा लेता हूँ उसके बाद जाता हूँ। तो खाना खाने बैठ गया और खाने में तो पहले ही विष मिला हुआ था, तो वो भी मर गया। अब जब गुरु लौट के आए तो देखा दोनों शिष्य मरे पड़े हैं, एक विष खा के मरा हुआ है, एक दूसरे की हत्या कर दी उसने, उससे मरा हुआ है, और कोठरी तो खुली है और सामान तो वहीं का वहीं, ऐसा ही है भाई। तो बोला मैं सही कहता था कि डायन है इसमें, देखो डायन खा गई इन दोनों को और इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात मान लेते तो कम से कम ये माया रूपी डायन इन्हें खाती तो नहीं। तो स्टोरी जो ये है कि मनुष्य का लोभ इतना बड़ा होता है कि उसको समझ नहीं आता कि मेरा नुकसान किस बात में हो रहा है। हम जिसको समझते हैं कि जिसको पाके मुझे बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारा सुख चैन छीन लेगी। माया से तुमको सुख मिलेगा नहीं, बल्कि तुम्हारा सुख चैन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके जाती है ना, माया की आसक्ति, माया का लोभ लालच, ये हमको कहाँ ले जाता है, जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। इसको समझो, ऐसे समझो कि
अगर ये मुझे मिलेगी, जब अगर भगवान मुझे माया देंगे भी तो मुझे अंदर से दुख होना चाहिए। नहीं मिल रही है तो मैं राज़ी रहूँ, लेकिन मिल रही है उसमें दुख होना चाहिए कि मुझे फिर इसको संभालना पड़ेगा, मुझे फिर इसको बांटना पड़ेगा, मुझे फिर इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे तो मैं खाली हाथ आया था, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अब मैं क्यों इसमें अपने हाथ जो है अपने हाथ समय इसमें लिपायमान करूँ ऐसे अपने आप को। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अगर माया नहीं मिलती है तो बल्कि खुश रहते हैं। तो हम बस ये समझें कि अगर हम अपने सावधान नहीं रहेंगे तो हमें फिर कोई बचा नहीं सकेगा। ये हमें सावधानी रखनी है। मन को आसक्त होते देर नहीं लगती। वो नए नए बंधन बंध गए ना आश्रम में जाने के बाद। उसके गुरुजी बोलते थे घर में तो तुम्हारे पास 2-4 बाल बच्चे, उन्हीं का बंधन है, और शिष्य तो बहुत सारे हैं। घर में तो छोटा ही घर है, वहाँ तो इतना बड़ा आश्रम है, तो तुम्हारी बल्कि आसक्ति बंधन बढ़ जाता है ना। अगर घर गृहस्थ छोड़ के आप किसी मठ की निर्माण करो, धर्म कुछ ऐसे बनाओ, आश्रम बनाओ, तो बल्कि तुम्हारा मन तो उसमें फंस जाएगा। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में वही बात बोली है कि रहने के स्थान में ममता का न होना। तो आप वहाँ नहीं रहते हो, आश्रम बना के बाहर रहते हो, तो वहाँ भी तो ममता हो जाएगी फिर तुम्हारी। अक्सर ही लोग साधु संत हमको अपने स्थान पे ले चलो, अंत में ऐसा कहते हुए सुनाई दिए हैं मृत्यु से पहले कि हमको तो हमारे ही आश्रम में वहीं ले चलो, वहीं हमारे प्राण शांत हों, वहीं हमारी समाधि बन जाए। तो आसक्ति जाती है ना अपने आश्रम में, अपने उसमें, फिर वहीं पे उनकी समाधि बना देते हैं, कहीं पे कोने में या किसी जगह पे, वहीं उनकी कोई मूर्ति लगा देते हैं, वही समाधि बना देते हैं। फिर लोग उस समाधि को माथा टेकने लग जाते हैं जाके। मतलब कि और लोग भी उसी में आसक्त होते रहते हैं और अपना मन भी उसी में आसक्त होता रहता है। संसार के लोग भी चाहते हैं हम अस्पताल में ना जाएं, अपने घर में जाएं, क्योंकि वहाँ बेचैनी होती है, परेशानी होती है। मगर ज्ञानी अपने निज घर में रहता है। वो अपने स्वयं का शरीर जहाँ रहता है उस घर में उसका शरीर छूटे या जहाँ छूटे, वो न्यूट्रल रहता है, निरासक्त भावना में रहता है। वही नहीं सोचता कि मैं इधर मरूं कि उधर मरूं। भगवान को जहाँ अंतिम सांसें दिलानी होंगी वहीं दिलाएगा, हम क्यों सोचें। मगर ये है कि इस टॉपिक से हटके थोड़ी सी बात है कि अगर मान लो आपको लगता है कि आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है, पेशेंट है कोई, और ये देखने में आ रहा है कि हाँ वो अब बहुत दिन तक नहीं रहेगा शरीर में, तो उसकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। वो जो बोले वो कर देना चाहिए। तो उस समय लोग अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, उसमें बाद में फिर उसको भी, और जो लोग बाद में बच गए उनको भी तकलीफ़ होती है। ऐसा कह रहा था, हम ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन मन है ऐसा, वैसा नहीं करते तो भी आपको बुरा लगता है, कर लिया तो भी बुरा लगता है। दोनों बातों में आपका मन चल जाता है। इसलिए जो हो जाए उसमें फिर अपना मन नहीं चला। मतलब भगवान की ऐसी ही मर्ज़ी थी। अगर लगता है कि बहुत इलाज करने पर भी ये नहीं ठीक हो पाएगा तो उसको उसके हवाले छोड़ देना चाहिए। एक ने बात बताई, आप लोगों को बात बताई है कई बार, कि उनकी मदर को तबीयत इतनी ख़राब हुई, अस्पताल में लेकर गए, फिर दूसरे शहर लेके गए। भाई अपना शहर छोटा शहर था, दूसरे शहर में लेके गए, वेंटिलेटर पे रख दिया। डॉक्टर ने कहा उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो लोग सोचते हैं ना, कोशिश तो कर लें, हम पैसा तो खर्च कर लें। अब वेंटिलेटर पे थोड़ा थोड़ा जब उनको ज़रा सा कुछ होश कुछ वो, नहीं मुझे घर लेके चलो, मुझे घर लेके चलो। तो उन्होंने कहा कि जो घर के लोग थे उनमें से जो एक थी सत्संगी, तो उन्होंने कहा कि भाई माँ की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, बचना तो वैसे भी नहीं है, हम वेंटिलेटर पे कितने दिन रख के बचा लेंगे, या जो भी होगा तो जाएगा। अब कह रही है वो जिद करे, नहीं मुझे तो घर लेके जाना। डॉक्टर कह रहा है वेंटिलेटर से हटाएंगे, अस्पताल से बाहर तक जाने में हम गारंटी नहीं ले सकते कि इनकी सांस रहेगी कि नहीं रहेगी। मगर उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बुजुर्ग हैं और इतनी जिद भी करें, इनका मन घर में है,
तो कहते ठीक है आपको घर ले चलते हैं। उन्होंने कहा हम अपने रिस्क पे ले जा रहे हैं। डिस्चार्ज करा के और एम्बुलेंस में रख के वो अपने शहर, एक शहर से दूसरे शहर लेके गए। रास्ते भर सोचते जाएं अम्मा अब गई तो तब गई, लेकिन वो ठीक ठाक मतलब सांस चल ही रही थी। अस्पताल से घर में भी आ गई, ना कोई वेंटिलेटर, ना कोई ऑक्सीजन लगी हुई है, ना कुछ है। और कितने 3-4 कितने महीने मतलब आराम से वो उसमें उनके प्राण जब तक भगवान ने चाहे तब तक रहे उनके प्राण। और वो खुश भी रही कि चलो मैं अपने घर में हूँ। और बाद में जब उनका शरीर छूटना हुआ तभी छूटा। तो उन्होंने कहा कि देखो वेंटिलेटर पे रहती 4-8 दिन, हफ्ता 10 दिन ठीक हो जाती तब घर आती, या नहीं भी आती, लेकिन ऐसे उनकी हमने भावना का सम्मान किया। घर आ गई तो बड़ी खुश हो गई, बोली मैं अपने घर में हूँ, अभी ये त्यौहार आने वाला है, अब ये है वो है। तो खुश होके दुनिया से उसके बाद में कुछ महीने तक, कितने दिन तक वो जीवित रह के नॉर्मल रह के तब गई दुनिया से। तो ये कभी कभी होता है कि आप किसी के संग बहुत खींचलबाजी करते हो तो वो भी कभी लगता है कि नहीं ठीक है, और बाकी परिवार में जिसकी जैसी सर्वसम्मति से जो भी राय बन जाती है वही ठीक होती है। उस समय वो फैसला उनका उसमें ये लगा ठीक, क्योंकि वो फिर दोनों बातों के लिए तैयार होके चले थे। माँ भी दोनों बातों के लिए तैयार थी, बोले ठीक है चाहे मैं यहाँ से निकले, हमारे शरीर चाहे कहीं छूटे, हमें यहाँ नहीं अपने करना है। तो जैसा भी हुआ, जिसका जहाँ जाना होता है। मगर संसार की तो बात अलग है, लेकिन ज्ञानी इस बात में अपने आप में किसी से कुछ जोरी ज़बरदस्ती नहीं करता है, क्योंकि उसका शरीर सबके हवाले है। जैसे वो तुरिया पद में पहुंच जाता है, उसमें उसका शरीर औरों के हवाले होता है, वो जहाँ रखें, क्योंकि फिर जो भी होगा नफ़ा नुकसान वो उन्हीं के खाते में तो आएगा। उसने तो नहीं कहा कि हमको यहाँ ले जाओ या यहाँ ना ले जाओ, तो जो भी होगा उसमें आएगा। तो जो तुरिया पद स्थिति होती है, एकदम अंतिम अवस्था, वहाँ पे शरीर के साथ कुछ भी होता है तो उसमें उसका भान नहीं होता कुछ भी। कोई उसका काट पीट हो रही है, क्या हो रहा है, वो दृष्टा साक्षी होकर अपने शरीर को देखता है। डॉक्टर क्या इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अगर उसको जब सेंस होता है, होश होता है, वो बस अपने को अपनी देह से अलग जान के, और तब वो उसको देखता है और उसमें भी भगवान की लीला समझता है कि वाह भगवान ये भी तेरी एक लीला चल रही है। तो फिर उसको आनंद रहता है, चाहे वो अपने घर में रहे चाहे वो अस्पताल में रहे। ब्रह्मज्ञानी के लिए सारा विश्व ही उसका अपना घर बन जाता है। तो उसके अंदर की स्थिति तो ये है कि वो कहीं भी रहे, लेकिन बाकी सब लोगों को जहाँ लगे कि हाँ अब अस्पताल ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर उनको भगवान के भाव में ही रखना चाहिए, अपने आप को भी और दूसरों को भी भगवान के भाव में रखना चाहिए। फिर भी आप किसी को बहुत कह नहीं सकते, वरना परिवार के दूसरे लोग बोलेंगे इसने इलाज नहीं करने दिया, इसने अस्पताल नहीं ले जाने दिया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं करने दिया। तो उसमें भी ज्ञानी सबकी सम्मति से ही चलता है, अपनी राय दे देता है कि देखो ऐसे करने में ऐसा है। फिर अगर सर्वसम्मति होती है किसी उसकी बात की तो वो उसमें खुश रहता है, नहीं होती है तो भी खुश रहता है कि ठीक है ऐसे ही होना होगा, भगवान ने ऐसी बना रखी होगी, प्रकृति हर एक की लीला ऐसी बनी होगी। तो सबको अपने जो शरीर है उसका ख्याल, और ये कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, क्या करेगा, उसकी चिंता छोड़ के भगवान के चिंतन में ही लगे रहना है। और हमें हमेशा अपने लक्ष्य पे नज़र रखनी है, वरना मन आपको तरह तरह से धोखा देगा। और फिर अगर तुमने अपने ज्ञान को और अपने आदर्श को मजबूती से पकड़ के नहीं रखा तो तुम्हें फिर कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए सदा होशियार रहो, सजग रहो, अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करो। 1000 उच्च अवस्था प्राप्त होने पर भी अपने को जीतेंद्रिय नहीं समझना। बहुत ऊंची स्थिति हो जाए तो भी अपने को नहीं समझो कि मैं तो बड़ा जीत गया, मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। बोलो नहीं, मैं सावधान हूँ। अंत तक हमें सावधानी की ज़रूरत है, वरना फिर कभी भी सावधानी नहीं रखेंगे तो पतन हो सकता है। पाप सूक्ष्म भाव से कभी भी धर्म का रूप धारण कर
कभी दया का रूप धारण करके, कभी मित्र का रूप धारण करके तुम्हें भुलाकर वश में करने की चेष्टा करेगा। कभी बोलोगे ये तो मेरा धर्म है ना, तो फंस जाओगे बंधन में। मैं माँ हूँ, ये मेरा धर्म है, मैं पत्नी हूँ, ये मेरा धर्म है, मैं बहन हूँ, मेरा धर्म है, बेटी हूँ, मेरा जो भी आपका संबंध जिसके साथ है, तो उसमें आप सकामी कर्मों में बंध जाओगे और बोलोगे तो मेरा धर्म है। तो हमारे से अज्ञान जो है पाप कराने के लिए धर्म का रूप लेके भी आ जाएगा, कभी दया का रूप लेके आएगा, बड़ी दया आ रही है, लाओ कर देते हैं इसके लिए काम, तो आप फंसोगे। कभी वो किसी भी रूप में आता है। कब भुलावे में पड़कर तुम परास्त हो जाओगे, समझ भी नहीं सकोगे, और जब समझ पाओगे तब शायद लौटना ही असंभव हो जाएगा। जब समझ आएगी तब तुम वापस नहीं लौट पाओगे, फिर तो तुम उसी में फंस के रह जाओगे। इसलिए हमेशा अपने ज्ञान को, अपने गुरु को आगे रखो और उसी के हिसाब से अपना जीवन निर्वाह करो। मन की कभी भी सुनो नहीं। मन जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, तो भी सावधानी, अंत तक हमको इस राह में सावधानी की आवश्यकता होती है।